और अपना 3.5 एकड़ जमीन दान देकर इस विद्यालय को बनाने का काम जी ने अपना निजी कोर्स से जमीन खरीद कर इस विद्यालय में गरीबदास जी ने उन्होंने अपने निजी कोष से जमीन खरीदा और इस भवन का निर्माण करवाया। डॉक्टर निशांत ने चंदा करके रामदेव बाबू को सहयोग किया। इसको लोग राजनीतिक अड्डा बना दिया। कहीं फिर राजनीति हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप देख रहे हैं जन्मभूमि और जागो गांव न्यूज़ की संयुक्त पेशकश। आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन की कि एक बार ITI कॉलेज की बिल्डिंग का चारों तरफ मुआयना कर ले। कि आप ये देखिए कि यह जो बिल्डिंग है ये ITI कॉलेज के लिए है। गांव के सुदूर क्षेत्र में एक ITI कॉलेज की परिकल्पना का यह बिल्डिंग है। कि यह बिल्डिंग की परिकल्पना कैसे भी कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। बछवाड़ा के कैसे विधायक जो अब नहीं रहे, उन्होंने एक गांव में ITI कॉलेज खोलने की परिकल्पना की और अपना 3.5 एकड़ ज़मीन दान देकर इस विद्यालय को बनाने का काम किया। और जो बच गया, जिसमें नहीं हुआ, अभी कुछ लोग बताएंगे कि किस तरह जो यहाँ अड़चने आ रही उसको इन लोगों ने दूर करने का काम किया। हमारे साथ कई कार्यकर्ता यहाँ के मौजूद है। कैसा लग रहा है ये भवन देखकर जो बन रहा है? यह भवन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा था और हमारे गार्जियन पूर्व विधायक स्वर्गीय रामदेव बाबू को हर हमेशा यह स्वाभिमान हुआ करता था कि मैं पिछड़े हुए क्षेत्र, गरीब क्षेत्र में कोई ना कोई संस्था खोलूं। आज यह संस्था जो है खुला है। रामदेव बाबू यहाँ के जो गरीब गुरबा हैं उनके सहयोग से, और सबसे ज़्यादा अगर सहयोग की बात करें सरकारी तंत्र में, तो आज हमारे SDO जो अब पहले प्रशांत जी नहीं, डॉक्टर निशांत कुमार, उनका परिवार फले फूले, उनका सहयोग रामदेव बाबू को जैसे एक पिता और पुत्र के साथ संबंध हुआ करता था। डॉक्टर निशांत कुमार हर हमेशा विकास के काम में रामदेव बाबू के साथ खरा उतरा करते थे। कोई विरोधी था वह कहता था निशांत बिक चुका है, वह निशांत बिका हुआ नहीं था। निशांत एक गरीब का बेटा होने का फल बछवाड़ा विधानसभा को दिया और रामदेव बाबू को सहयोग किया। यहाँ तक कि सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करने में कोई पैसा नहीं लगता है, समय लगता है, लेकिन डॉक्टर निशांत ने चंदा करके रामदेव बाबू को सहयोग किया और सरकार की ज़मीन लिखने में रेवेन्यू दे के। आप ये देखें कि क्या बोल रहे हैं। इनका मतलब है कि सरकारी तंत्र के अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि जिसकी मंशा साफ हो, वो विद्यालय खुलवाने के लिए, एक गरीब क्षेत्र में खुलवाने के लिए सतत प्रयास रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्गीय रामदेव बाबू जो विधायक थे, जिन्होंने अपना भूमि दान करके, और जब घट गया तो ग्रामीण के द्वारा भी, किसानों के द्वारा भूमि दिया गया, और उससे भी नहीं पूरा तो अभी जो उनके पुत्र हैं, युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गरीबदास जी ने अपना निजी कोर्स से ज़मीन खरीद कर इस विद्यालय में दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग खबरें करते हैं, लोग नेगेटिव खबरों का चयन करते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का जो किया काम, जो गांव के सुदूर के शिक्षा के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए, जो अच्छे काम करते हैं, मैं उन खबरों का कवरेज जन्मभूमि और जागो गांव न्यूज़ पे करता हूं। मैं हमारे बीच प्रमुख साहब के नाम से ये प्रसिद्ध इस क्षेत्र में। तो कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में यह विद्यालय बन के तैयार है? जब आप इसको देखते होंगे तो ये इस देहाती क्षेत्र के लिए मील का पत्थर है, जिसका परिकल्पना माननीय स्वर्गीय विधायक रामदेव बाबू ने किया था। लगभग इस जगह जहां आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इस जगह इस टोले का दीवार बाबा का स्थान हुआ करता था। बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था और एक छोटा सा मंदिर था, जिसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ 7 बार बैठक किए और उस सारे बड़ी कष्ट झेल के इस चीज़ को उन्होंने यहाँ लाया। उस समय SDO साहब राम कुमार जी ठीक कह रहे थे, SDO साहब का सहयोग डॉक्टर निशांत का बहुत ही अच्छा मिला। कम से कम वो पदाधिकारियों को टीम लेके यहाँ 10 बार भी
या 10 बार से भी अधिक आए होंगे। सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जब यहाँ नापी जोखी ज़मीन सब क्लियर हो गया, इसके बावजूद जब इंजीनियर्स की टीम और ये ITI के प्रिंसिपल की टीम आई तो उन लोगों ने कहा कि इतने ज़मीन में घटता है और इतना ज़मीन दिया जाए इधर से, जिधर आप देख रहे हैं दक्षिण से। ये गरीब किसानों की ज़मीन थी, लेकिन बैठक और सारी चर्चाएं होने के बाद रामदेव बाबू से प्रेरित होकर लोग ज़मीन दिए। उसके बाद ये विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जब शुरू होने लगा तो फिर इंजीनियर्स की टीम कहा कुछ ज़मीन घट रही है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तब तक वो मर चुके थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया, तो उस प्रयास में हम लोग साबित अपने को नहीं कर सके दान के लिए। तब अंतिम में हम सब लोग गरीबदास से सब लोग मिल के 3 लाख रुपये कट्ठा में ज़मीन खरीद के ITI के ज़मीन को पूरा कर दिया गया। आए दिन इसको लोग राजनीतिक अड्डा बना दिए हैं। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, जिस तरह से आपने इस ITI का परिकल्पना सुदूर देहात क्षेत्र में किया, उसको साकार किया जा रहा है, तो इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं हो के इसका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आप मंत्री महोदय को यहाँ भेज के जांच कराते रहें और ये जो है स्थानीय पॉलिटिक्स से इस संस्था को बरी रखा जाए। आप ये देख रहे थे कि ये भवन है, मैं बार बार इसलिए दिखाऊंगा, और जो प्रमुख जी कहने का जो उद्देश्य था, इसका इशारा क्या है, ये देखिए कि जब एक गांव में जब सरकार ज़मीन खोजती है तो आज के युग में ज़मीन मिलता नहीं है, लेकिन पूर्व विधायक जो मंत्री भी रह चुके रामदेव राय जी ने ये ज़मीन दान किया। फिर जो ज़मीन बेचा वहाँ एक सभा करवा के गरीब किसान और गरीब ग्रामीणों से भी दान करवाया। उसके बाद भी अगर कुछ अड़चन आई तो युवा तेज तरार कांग्रेस के जो नेता हैं गरीबदास जी ने, उन्होंने अपने निजी कोष से ज़मीन खरीदा और इस भवन का निर्माण करवाया। अब ये भवन तैयार है, तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर राजनीति हो रही है। ये उस तरह का सतत रूप से बिल्डिंग चालू नहीं हुआ, यहाँ एजुकेशन अभी पढ़ाई चालू नहीं हुआ। तो सरकार का यह काम है कि जो लोग अपना जिस किसान को यहाँ एक टाइम का भोजन नहीं हो पाता था, उसने अपने बाल बच्चों की शिक्षा के लिए ज़मीन दान किया है और ज़मीन दान करके यह भवन बनाया है। तो मैं भारत सरकार और ख़ासकर बिहार सरकार से यह गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ जल्द से जल्द ITI कॉलेज में शिक्षण प्रारंभ करने की इजाज़त दी जाए। ये नहीं कि यह भवन इसी तरह राजनीति का शिकार होते जाए, 5 साल 10 साल समय बीतता चला जाएगा, तो ये एक क्षेत्र के लिए न्यूज़ अच्छा नहीं जाएगा। सोमेश चौधरी, कैमरामैन राजीव के साथ, जन्मभूमि न्यूज़ और जागो गांव NGO।